अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानीगर ऑफिशियल। बस आज मैं आपके लिए एक बेस्ट स्टोरी लेके आई हूँ। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक वक्त का किस्सा है कि एक गरीब काश्तकार एक टूटी फूटी झोंपड़ी में अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। वो सारा दिन खेतों में काम करता, लेकिन इसकी बड़ी बेटी जिसका नाम तारा था वो भी अपने वालिद के साथ खेतों में हाथ बटाती और काम के साथ साथ सारा दिन फूलों और परिंदों के लिए गाना गाती। तारा बहुत ही खूबसूरत थी। तारा और इसके अब्बा सुबह काम पर जाते और रात सूरज गरूब होने के बाद घर वापस लौटते। दूसरी तरफ दूर दराज इलाके में एक शहजादा रहता था जो बहुत ही अमीर और खूबसूरत था। एक दिन इसने खेतों में जाने का फैसला किया। जैसे ही वो खेतों में दाखिल हुआ तो वो इतनी अच्छी गाने की आवाज़ सुनकर उसी आवाज़ में गुम हो गया और इस आवाज़ को सुनता हुआ तारा तक पहुंच गया। तो इसने देखा कि ये अपनी अच्छी आवाज़ के साथ कितनी खूबसूरत है। इसको तारा बहुत पसंद आई। मामूल के मुताबिक सूरज गरूब होने के बाद तारा अपने वालिद के साथ घर वापस रवाना हो गई। लेकिन शहज़ादा सारी रात बेचैन रहता है और वो इरादा करता है कि मैं इस लड़की से ज़रूर मिलूँगा। अगली सुबह वो फिर खेतों की तरफ रवाना हो जाता है। वो देखता है कि तारा फिर काम के साथ साथ गाना गा रही है। वो तारा के पास गया और तारा देखकर हैरान रह गई कि मैंने इतना खूबसूरत चेहरा कभी नहीं देखा। इस पर शहज़ादा दोस्ती का हाथ बटाते हुए कहता है कि मुझे भी गाने का बहुत शौक़ है, तुम मुझे गाना सिखा सकती हो। तारा इस पर आमादा हो गई। रोज़ाना शहज़ादा खेतों में तारा से गाना सीखने आता। वो गिटार बजाता और तारा गाना गाती। इसी तरह शहज़ादा और तारा एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन तारा शहज़ादे को कहती है कि मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूँ, ना ही किसी महल की शहज़ादी हूँ। इस पर शहज़ादा कहता है कि तुम मेरे दिल की और मेरे महल की शहज़ादी हो। दूसरी तरफ एक जादूगरनी शहज़ादे के साथ अपनी बेटी की शादी करना चाहती है। इसकी ख्वाहिश थी कि इसकी बेटी दुनिया के सबसे खूबसूरत लड़के से शादी करे। इसने शहज़ादे के सामने अपनी बेटी फ़ीमी का रिश्ता रखा तो शहज़ादे ने इनकार कर दिया। जब जादूगरनी को इनकार की वजह पता चली तो इसने शहज़ादे पर अपना जादू करके एक भेड़िया बना दिया और शहज़ादे से कहा, अगर तुम मेरी बेटी से शादी नहीं करोगे तो मैंने तुम्हें ऐसा बना दिया है कि तारा क्या, दुनिया की कोई भी लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी। इधर तारा बहुत परेशान थी कि इतने दिन हो गए हैं, शहज़ादे का कोई अता पता नहीं, ना ही वो खेतों में आया। दूसरी तरफ शहज़ादा बहुत परेशान था कि इस भेड़िए की शक्ल में तारा का सामना कैसे करे। वक़्त गुज़रता गया। शहज़ादा बहुत बेचैन था तारा के बगैर। इसने फ़ैसला किया कि वो इसके घर जाकर सारा वाक़या तारा को सुना देगा। फिर एक दिन तारा काम करने के बाद अपनी अम्मी का हाथ बटा रही थी खाना बनाने में कि अचानक दरवाज़े पर दस्तक हुई। जब तारा ने दरवाज़ा खोला तो वो डर गई। इस पर भेड़िए ने कहा कि डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं शहज़ादा हूँ। इस पर इसकी अम्मी की आवाज़ आती है कि दरवाज़े पर कौन है। वो ये कहती हुई दरवाज़े पर आ जाती हैं और देखकर डर जाती हैं और तारा को कहती हैं कि अंदर जाओ, कितना खौफनाक भेड़िया है। इस पर तारा दरवाज़ा बंद करके अपने अम्मी अब्बू से इजाज़त तलब करती है कि इस भेड़िए की बात सुन लें, वो कोई आम भेड़िया नहीं बल्कि शहज़ादा है। इस पर तारा के अब्बू दरवाज़ा खोलते हैं और वो भेड़िया यानी शहज़ादा अंदर आ जाता है। इस पर तारा और शहज़ादा अपनी तमाम कहानी अपने घर वालों को सुनाते हैं। तो तारा के वालिदैन कहते हैं कि हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। वो इजाज़त तलब करता है कि मुझे आपकी बेटी की आवाज़ बहुत पसंद है, वो मुझे पहले की तरह गाना सिखा सकती है। इस पर तारा और उसके घर वाले आमादा हो जाते हैं। फिर मामूल के मुताबिक तारा खेतों में काम करने जाती, वहाँ भेड़िए की गिटार पर गाना गाती। इनका प्यार देखकर फ़ीमी बहुत हैरान हुई कि तारा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसने शहज़ादे को भेड़िए की हालत में भी कबूल कर लिया है और तारा ने शहज़ादे से कहा कि मुझे तुम भेड़िए की शक्ल में भी पसंद हो, मैं तुम्हें छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। फ़ीमी अपनी जादूगरनी माँ के पास जाके इल्तिजा करती है कि शहज़ादे
पर से अपना जादू ख़त्म कर दें, लेकिन जादूगरनी इनकार कर देती है। एक दिन तारा ने इरादा किया कि वो जादूगरनी के पास ज़रूर जाएगी और अपने शहज़ादे को असली हालत में वापस ले आएगी। शहज़ादा इसे समझाता है कि तुम इसके पास ना जाओ, वो तुम्हें भी कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वो बातें कर रहे होते हैं कि अचानक फीमी नमूदार होती है कि तारा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो और तारा सफ़र पर निकल पड़ते हैं। तो शहज़ादा कहता है कि तारा, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूँगा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। 7 दरिया पार जाकर जादूगरनी की हवेली होती है। तारा जब हवेली में दाखिल होती है तो जादूगरनी इसको देख लेती है। वो जादूगरनी से मिलने की ख्वाहिश करती है तो जादूगरनी आते हुए कहती है कि आखिर तुम आ गई मुझ तक। शहज़ादा, तारा और फीमी जादूगरनी से कहते हैं कि तुम अपना जादू ख़त्म कर दो। फीमी कहती है कि मैं शहज़ादे को पसंद नहीं करती, ना ही ये मुझे पसंद करता है, हम दोनों शादी कैसे कर लें। जादूगरनी इस पर एक शर्त रखती है कि तारा 3 दिन और 3 रातें मुसलसल मेरे लिए गाएगी। तारा एक बहुत बहादुर लड़की होती है, इसने हार ना मानने का फ़ैसला कर लिया। वो मान गई कि वो अपने शहज़ादे के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर तारा अकेली जंगल में 3 दिन और 3 रातें जादूगरनी के लिए गाना गाती है, जिस पर जादूगरनी बहुत हैरान होती है। फिर वो अपने वादे के मुताबिक शहज़ादे पर से अपना जादू ख़त्म कर देती है और शहज़ादा अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। इस पर तारा के वालिदैन इसकी शादी शहज़ादे से कर देते हैं और वो हंसी खुशी रहने लगते हैं।